वज़ीर-ए-आज़म की लकी मरवत ने पुलिस मोबाइल पर हमले की मज़म्मत, शहीद अहलकार की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरज़्म है। हमले में एक अहलकार शहीद, 3 ज़ख्मी हुए। केपी हुकूमत को विफाकी पॉलिसी पर अमल करना होगा। अफगान महाजिरीन के जो कैंप विफाकी हुकूमत ने बंद किए वो खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाल हैं। पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करें। वज़ीर दाखिला का 2 टूक ऐलान। कहा, अफगानों की वापसी फैसला कुन मरहले में 11 लाख अफगान वापस भेजे जा चुके। 3 सूबों से अफगानी वापस भेज रहे हैं, लेकिन केपी के हालात मुख्तलिफ हैं। वज़ीर दाखिला की फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर दिया। कहा, झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, फेक न्यूज़ पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशत गर्दी फैलाने वाला मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से गिरफ्तार खारजी कासिम और हसन के हौलनाक के एतराफ़ात। 10 साल पहले फैमिली समेत पाकिस्तान लकी मरवत आए। सरा दुर्गा में खारजी कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। कमांडर अरमानी के कहने पर ताजोड़ी में फौजी किले पर फिदाई हमला करने की गर्ज से रैकी की। नए लोगों को तंजीम में भर्ती करवाने पर 50,000 रुपये फ़ीकस मिले। सितंबर में पंजाब से पकड़ा गया दहशत गर्दी की एतराफ़ी वीडियो अफगान सरजमीन के दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत। कराची नीपा के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश जिना अस्पताल से मलीर सर्दखाने मुंतकिल। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद जॉय हादसा से 400 मीटर के फासले से निकाली गई। नीपा फ्लाईओवर के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक नाले के पानी का प्रेशर ज़्यादा था जो बच्चे को बहा ले गया। कराची में एक और सानहा, मुर्तज़ा वहाब इस्तीफ़ा दो, एक्स पर टॉप ट्रेंड, खुले मैनहोल, टूटी सड़कें, मेयर कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने खरी खरी सुना दी। एक ने लिखा, सिंध हुकूमत सोई हुई है, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले लें। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़िरोग़ पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और दरीना ताल्लुकात के फ़िरोग़ का अज़्म। इलाक़ाई सलामती के तनाज़ुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। पार्लियामेंट में ही बैठकर उसके खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पार्लियामेंट को जाली कहने का ड्रामा अब नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामान की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम का वजूद नामुकम्मल एजेंडा, इसमें बेहतरी से पायदार तरक्की मुमकिन है। अवामी मसाइल हल होंगे। मकामी हुकूमत की अहमियत विफाक और सूबाई हुकूमत जैसी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबों को इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सियासी इख्तिलाफात को मकालमे से ही हल किया जा सकता है। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिंध पुलिस की गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में एक्शन। 14 मुलजिमान धर लिए, 508 किलो मनशियात बरामद। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं, अमन अमान हुकूमत की तरजीह है। सिंध भर से मनशियात के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के अनबार। लाहौर के जिला कचहरी में जमानतें करवाने वालों को रश लग गया। पुलिस एहलकार हथकड़ियाँ कम करने पर मुलजिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत लाने लगे। गिरफ्तार होने वालों में मुतअद्दिद बच्चे शामिल। लाहौर में आज़ादी चौक के करीब मेट्रो बस खौफनाक हादसे का शिकार। मेट्रो बस आज़ादी चौक के नज़दीक खंबे से टकरा गई। बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकात शुरू।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। पार्लियामेंट में ही बैठकर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रियासत के दुश्मन पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पार्लियामेंट को जाली कहने का ड्रामा अब नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामान की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम। अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम का वजूद नामुकम्मल एजेंडा, इसमें बेहतरी से पायदार तरक्की मुमकिन है, अवामी मसाइल हल होंगे। मकामी हुकूमत की अहमियत विफाक और सूबाई हुकूमत जैसी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबों को इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, सियासी इख्तलाफात को मकालमे से ही हल किया जा सकता है। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेंगी। तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट, इंक्वायरी एंटी करप्शन के सपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मंसूबे में शफाफियत के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में थरकोल रेलवे लिंक समेत 27 अहम निकात पर फैसले। 90 अरब के मेगा रेलवे मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के सदर यूरोपीय यूनियन कमेटी की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की इंसाफ और खुद मुख्तारी के उसूलों पर हमेशा मुत्तहिद खड़े रहे। पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, तकरीबी कार्रवाई में 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब में सीटीडी का एक्शन। गुजरावाला डिवीजन में मुबैना मुकाबलों में मजीद 8 आइस डीलर्स मारे गए। 2 दिन में हलाक मुनशियात फरोशों की तादाद 16 हो गई। एक बदनामे जमाना मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार। तरक्की का दावेदार भारत अपने शहरियों को साफ हवा तक नहीं दे सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तरक्की का पर्दा चाक कर दिया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, फजाई आलूदगी मुकर्रर हद से 20 गुना ज्यादा। इंडिया गेट पर हद निगाह 0, वॉक के लिए बाहर जाना भी खतरनाक। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद में 40% इजाफा। मोदी सरकार का अपने ही शहरों की जासूसी का खतरनाक मंसूबा। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप तमाम मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने का हुक्म। ऐप तमाम मोबाइल फोन्स पर मौजूद हो और कोई डिलीट ना कर सके। पुराने फोन्स में भी ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत। कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन। गैर मुल्की कंपनियां भी मुतासर होंगी। बरतानवी एमपी ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश की अदालत से 2 बरस कैद की सजा। हसीना वाजिद की भांजी पर बदउनवानी का मुकदमा था। अदालत ने हसीना वाजिद को 5 बरस और उनकी बहन रेहाना को 7 बरस की सजा सुनाई। मुल्जिमान पर सरकारी जमीन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट करवाने का इल्जाम था। गजा से मुतालिक इसराइल के नए मकरूह हज़ाइम। जंगबंदी के दूसरे मरहले में ताखीर की बुनियादी वजह सामने आ गई। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक और जंग शुरू करने की तैयारियां। इसराइली मीडिया का दावा। बमबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 बरस बाद क्लासेस का आगाज। नेतन्याहू को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इसराइली सड़कों पर आ गए। सदर हर्जोग के घर के बाहर एहतजाज किया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टाइटल की जंग। कज़ाफ स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। साउथ शकील की कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।
डेविड के 12 छक्के, 30 गेंदों पर धुआंधार 98 रन। अबू धाबी टी10 लीग के फाइनल में यूएई बुल्स ने एस्पेन स्टैलियंस को 80 रन से हराकर टाइटल जीत लिया। 151 रन के ताक़ुब में एस्पेन स्टैलियंस 70 रन बना सकी। किसके सर सजेगा ओवर 40 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन का ताज। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के फाइनल में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का हदफ। कैंगरूज की बैटिंग जारी। बॉका जूनियर्स ने अर्जेंटीना प्रीमियर लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटिनोज जूनियर्स को 1-0 से शिकस्त दी। आज जहानी लेजेंडरी फुटबॉलर मिराडोना को भी खराज अकीदत पेश किया गया। और बड़े मौसीकार की हर धुन शाहकार। निसार बज़्मी का यौम पैदाइश। दर्जनों फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने का एजाज़। बेमिसाल मौसीकार की तख्लीक, धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। गीतों की मकबूलियत कम ना हो सकी।